आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय दत्तात्रेय हर्ष बोले जी, बड़े भाई सुनील अंबिकर जी और उपस्थित सारे विद्वद्जन। ये पुस्तक मैं शुरू करता हूँ एक सूत्र वाक्य से कि अगर भारतीय समाज को समझना है तो संघ को समझना है, और संघ को समझना है तो इस किताब को समझना है। लेकिन इस किताब को समझने के लिए आपको कठिन कोई प्रयास नहीं करना है, कोई योगाभ्यास नहीं करना है। ये किताब बहुत सहजता से आपको बताती है, बुझाती है, समझाती है, कोई पॉलिमिक्स नहीं करती। प्रायः किताबें पॉलिमिक्स पर आधारित होती हैं, ये कोई पॉलिमिक्स नहीं करती। ये सीधे बताती है कि देखो ये हम लोग कर रहे हैं, और ये इसकी खूबी है, ये क्राफ्ट की खूबी है, एक नया क्राफ्ट है। हम लोग प्रायः बनाम में बातें करते हैं। जब भी कोई किताब लिखते हैं, हम सब लेखक हैं, तो पहले अपना एक शत्रु खड़ा कर देते हैं और उस शत्रु का जवाब देते हुए फिर अपनी किताब विकसित करते हैं। इस किताब की ये खूबी है। दूसरी बात कि ये किताब एक लेंस देती है जिससे आप संघ को समझ सकें। लेंस का नंबर तय करके देती है, क्योंकि ज़्यादा नंबर होगा तो धुंधला दिखेगा, नहीं दिखेगा, कम नंबर होगा तो धुंधला दिखेगा। तो एक बहुत एप्रोप्रिएट लेंस से, एक बहुत ही न्यूट्रलिटी, एक जो लेखक की सबसे बड़ी ज़रा संघर्ष जो होता है लेखक का, वो होता है अपने बारे में बात करते समय उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है वो कैसे अपने को न्यूट्रल रखे। और ये सुनील जी ने बहुत ही अच्छे से एक आंकड़े, सारे आंकड़ों से बातें करते हैं। आंकड़े जितना जो प्रॉब्लम है अभी तक संघ को समझने में, प्रायः विदेशी विद्वानों ने संघ पर लिखा, जिनने भी लिखा उन्होंने वॉल्टर एंडरसन वगैरह, उन सब ने जो आंकड़े दिए वो अनुभव और अपने ज्ञान पर आधारित नहीं थे, अनुभव के ज्ञान पर आधारित नहीं थे। तो यहाँ पर प्रायः होता है कि अनुभव किसी के पास है तो भाषा नहीं है, भाषा है तो अनुभव नहीं है। यहाँ पर सुनील जी ने ये दिखाया है इस किताब में कि अनुभव भी है और अनुभव का कहन भी है, कहने की का शैली, भाषा भी है। तो एक ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ बातें करती है। दूसरा, ये पुस्तक आधी भाग में तो संघ और संघ के पूरे इतिहास और उसके बनने की प्रक्रिया, विजन को बताती है, और आधे भाग में उसके प्रैक्टिस को बताती है। और विजन और प्रैक्टिस साथ साथ चलता रहता है। प्रैक्टिस क्या है? भारतीय समाज लगातार बदल रहा है। बदलने के कारण 90 के बाद आपने देखा कितना चेंज है भारतीय समाज में, ग्लोबलाइजेशन, न्यू लिबरल इकोनॉमी, सब कुछ। और उसके कारण भारतीय समाज एक खास तरह से स्ट्रेन से गुजर रहा है, जिसमें परिवार हमारी जो पद्धति है, यानी जो नए नए समाज में चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, इन सारी चुनौतियों का एक पुस्तक जवाब देता है संघ के माध्यम से, कि देखिए संघ कैसे हर मुद्दे पर, एक कहते हैं ना संवेदनशील संबंध भारतीय समाज के साथ। सब आपको कहीं बुलाने की जरूरत नहीं है, संघ वहां पहुंच जाता है, या संघ वहां पहुंचा रहता है। जैसे भूकंप हो, जैसे कहीं कोई क्राइसिस हो, संघ वहां स्वतः, वो एक संवेदनशील रिश्ता के कारण संभव है। इंट्यूटिव संवेदनशील रिश्ता भारतीय समाज से जो संघ ने बनाया है, ये किताब उसका बयान करती है। ये किताब ये बताती है कि कैसे एक आक्रामक आधुनिकता ने भारतीय समाज के परिवार व्यवस्था, भारतीय समाज में जो जाति के साथ हमारा ट्रीटमेंट है, यानी जाति को जिस तरह से हम डील करते हैं, उसमें तनाव पैदा हुआ है। और ये किताब ये बताती है कि कैसे समरसता के माध्यम से संघ किस तरह से जाति के समस्या को एक इंक्लूजन, सर्व स्वीकार, सर्व समाहार के माध्यम से रिजॉल्व कर रही है। जाति, परिवार की समस्या, कुटुंब प्रबोधन जिसको कहते हैं संघ की भाषा में, कुटुंब प्रबोधन, ग्राम विकास जैसे, यानी विकास का जो असंतुलन है, उस असंतुलन को कैसे ये किताब संघ एड्रेस करता है, ये किताब उसका पूरा व्याख्यान, आख्यान हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो जो भी चुनौतियां हैं, चुनौतियों को, हर चुनौती जो समाज में खड़ी होती है, संघ पता नहीं कैसे उसको फील कर लेती है। शायद वो अपने प्रचारकों के माध्यम से फील करती है, प्रचारक जो होते हैं या जो कार्यकर्ता होते हैं, और संघ उसका एक जवाब, उसका एक्शन में, यानी सामाजिक कार्य और सेवा कार्य से बड़ी बड़ी समस्याओं का, चुनौतियों का समाधान जो संघ करती जा रही है, जिसमें अंतर्जातीय विवाह कोई स्ट्रेन न पैदा करे सर्व स्वीकार के रूप में। तो इस तरह के तमाम मुद्दे, ग्लोबलाइजेशन से खड़ी हुई समस्या, जाति को कैसे डील करें हम,
कैसे ट्राइबल हिस्ट्री, कैसे इतिहास को रचें, कैसे एक नए इतिहास से एक नए देश का भारतीयता को और एक भारत को रचें। इतिहास की रचना में लोक स्मृतियाँ, उनका क्या महत्व हो, और उन सबको ये किताब बयान करती है। मुझे तो लगता है कि ये अभी मैं ये इतना उसमें नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये एकमात्र किताब है जो बहुत ही ऑथेंटिक अपने अनुभव और ज्ञान दोनों से पैदा हुई पुस्तक है, जिसको हम सब जो समाज विज्ञान के छात्र हैं, जो विद्वान हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और हम सब पढ़ते हैं ताकि वो हमें एक खास तरह से दिशा दे सके। ये किताब सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये आपको विजन देती है आगे क्या होगा। भविष्य का भारत चुनौतियों से और आगे के जो सपनों से, और उन सपनों और चुनौतियों दोनों का व्याख्यान ये किताब करती है। मुझे लगता है कि मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ, ये कह के कि ये किताब एक सामाजिक पाठ है, संघ के एक्शन का, संघ के कार्यों का, संघ के जो मिथक हैं, संघ के बारे में जो बन गए हैं, उन मिथकों को तोड़ने और खोलने का। लेकिन तोड़ने का मतलब लड़ाई करके नहीं, बहुत ही हल्के से वो आपको उनको हटा देती है। और पढ़ने के बाद आप कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं था, आपने जो सुना था वो तो गलत सुना था, संघ ने तो इतना अच्छा काम किया है, ये काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये किताब इस मामले में एक सफल किताब है, सहज ढंग से बनी है, और खुद रचनाकार हमारे सामने हैं, वो अपनी रचना प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे ये किताब शक्ल ली, कैसे आकार ली। लेकिन मैं यही बात ख़त्म करूँगा, दोहराऊँगा अपने को। मिलान कुंदेरा एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, उनकी इस बात से कि किसी के पास अनुभव है तो भाषा नहीं, किसी के पास भाषा है तो अनुभव नहीं। यहाँ हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अनुभव भी हैं और भाषा भी है। हम सबके पास, यानी हमारे पास उतना अनुभव नहीं है, लेकिन हमें पढ़ने से एक उससे जुड़ने की संवेदना है, और उससे हम जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आपने।